हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद लेक्चर। और आज हमने मेजरली डिस्कस करना चैप्टर नंबर 4 इन काइनेसोलॉजी। एंड मेजरली हमारे पास अब इस चैप्टर से ऑनवर्ड्स आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा एक्सरसाइज थेरेपी के ऊपर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशंस कि हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशंस क्या होती हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, यूजुअली हमें क्यों चाहिए होती हैं। ठीक है, देयर आर लाइक सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स के हमें जिनके लिए स्पेसिफिक पोजीशंस बनानी मस्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन ये पोजीशंस ऐसे पोजीशंस हैं जिसमें आपने स्टार्टिंग रखनी है किसी एक्सरसाइज प्लान की। ठीक है, तो यही सारी पोजीशंस होती हैं, किसी भी इनमें से किसी भी पोजीशन में आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो या इनिशिएट कर सकते हो मूवमेंट को। ठीक है, मेजरली स्टार्टिंग पोजीशन के बिल्कुल स्टार्ट में शेरिंगटन का एक प्रिंसिपल दिया गया जिसने उस पर बताया था कि पोस्चर फॉलोज मूवमेंट लाइक अ शेडो। ठीक है, तो इसका मेजर इस फ्रेज का मतलब ये था कि हमारे पास हर मूवमेंट बिगेन होती है और एंड होती है पोस्चर के ऊपर। ठीक है, सो दैट मीन्स कोई भी पोजीशन या कोई भी पोस्चर जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट की रिकवरी में। ठीक है, सो स्टार्टिंग पोजीशंस ऐसी पोजीशन होती हैं। ठीक है, अब पोस्चर को उन्होंने पोजीशन ही कंसीडर किया। ठीक है, रिमेंबर शेरिंगटन के प्रिंसिपल में उन्होंने पोस्चर जो कहा है वो आपकी पोजीशन को ही कहा है जिस पोजीशन से आप कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करें। ठीक है, अब स्टार्टिंग पोजीशंस वो पोस्चर्स होते हैं जिससे आप मूवमेंट इनिशिएट कराते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक्सरसाइज करवानी है तो आप पेशेंट को बोलोगे कि आप स्टैंडिंग में जाओ, आप सिटिंग में जाओ, आप लाइंग में जाओ, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स। ठीक है, अब ये एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास क्या हमने बात की कि सबसे पहले हमने शेरिंगटन का प्रिंसिपल डिस्कस किया है। ठीक है, मेजरली क्योंकि हमारे पास शेरिंगटन का प्रिंसिपल बताता ही यही है कि हमारे पास हर चीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पोस्चर। ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे वो एंडिंग हो, किसी भी मूवमेंट की हमारे पास हमारे पास पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो मेजर कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशंस होती हैं जिनमें हमारे पास स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग पोजीशन होती है। ठीक है, इसको जैसे जैसे आप लेके चलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कैसे है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स, हम स्टेबिलिटी के मेंटेनेंस, आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के थ्रू आप स्टेबिलिटी मेंटेन करते हो। ठीक है, दूसरा आप पोस्चर रिफ्लेक्सेस को भी देखते हो का क्या हमारे पास पोस्चर में कोई ऐसे स्पेसिफिक रिफ्लेक्सेस तो नहीं है जिनकी बेसिक्स बन रहे हैं हमारे पास स्टेबिलिटी के मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेजरली आप ऐसे काम करते हो। विद दैट आप वॉलंटरी एफर्ट भी देते हो कि समटाइम्स कोई असिस्टेंस चाहिए लर्निंग के लिए या कोई स्पेसिफिक पोस्चर बनाने के लिए किसी को हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पे असिस्टेंस भी देते हो। ठीक है, लेकिन पेशेंट की अपनी भी एफर्ट हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, स्पेसिफिकली आप जिस तरीके से देख लो। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन जिसको एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन को अगर हम फंडामेंटल पोजीशन में सबसे पहली पोजीशन इसलिए डिस्कस करते हैं, बेशक ये मोस्ट डिफिकल्ट है पर यहाँ पे मसल्स आपको प्रॉपरली आपकी बॉडी एक अलाइंड पोजीशन में होती है। ठीक है, तो बैलेंस्ड होती है, स्टेबलाइज होती है, करेक्ट अलाइनमेंट में होती है। ठीक है, होल बॉडी की जो पोजीशनिंग होती है, आपके पूरे बॉडी के मसल्स कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये पोजीशन मेजरली ऐसे होते हैं। अब इस पोजीशन के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो ये 8 है। ठीक है, आपने ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये रिमेंबर याद रखना है पक्का। ठीक है, आप इसको माइंड में रिटेन कर लो, ये जिस तरीके से भी करना चाहो। ये एक आइडियल स्टैंडिंग पोजीशन का पोस्चर होता है। ठीक है, अच्छा, स्टैंडिंग पोजीशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट हमारे पास ये होती है कि आपकी बेसिकली जितने ज़्यादा फीट क्लोज होंगे उसकी बेस ऑफ सपोर्ट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, विद दैट कोऑर्डिनेटेड मसल वर्क हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ होती है कि मसल की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो आइडियल स्टैंडिंग पोजीशन के 8 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हील्स टुगेदर। अब इस पोजीशन को बनाने के लिए ना आप अपने ऊपर बनाओ। ठीक है, जैसे जैसे हम पॉइंट्स देखते जाएंगे आप वैसे वैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर बनाओ। अब हील्स टुगेदर, टोज स्लाइटली अपार्ट होते हैं। ठीक है, स्लाइटली अपार्ट मतलब आप ये समझो कि हील्स टुगेदर आ गई,
टोज बिल्कुल स्लाइटली से अपार्ट हो गए, 45 डिग्री के तकरीबन करीब करीब से एंगल बनेगा। नीज बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगे हुए, हिप्स एक्सटेंडेड फॉर्म में, स्लाइटली लेटरल रोटेटेड भी होते हैं, क्योंकि आपने हमने टोज भी कहा ना स्लाइटली अपार्ट, तो स्लाइटली से लेटरली रोटेटेड होते हैं। ठीक है, अब लेटरल रोटेशन की तरफ जाएगा तो दैट मीन्स थोड़ा सा बाहर की तरफ आपकी फीट भी जा रही होगी। ठीक है, विद दैट पेल्विस जो होगा वो जाहिर सी बात है बैलेंस्ड होगा हमारे पास फेमरस सॉरी फेमोरल फ्यूमर के हेड्स के ऊपर। ठीक है, हेड ऑफ फ्यूमर के ऊपर। विद दैट स्पाइन मैक्सिमली लेंथन, बिल्कुल स्ट्रेट एक इरेक्ट पोजीशन आनी चाहिए आपकी स्पाइन की। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट हमारे पास हेड जो है वो अपराइट होना चाहिए, आईज फॉरवर्ड, बिल्कुल आगे कोई भी चीज़ है या दीवार है आप पेशेंट को ऐसे गाइड कर सकते हो, आप सामने की तरफ देखो। ईयर्स, ईयर के लेवल पे हेड बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, ईयर्स का लेवल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपके पास किसी भी साइड पे पेशेंट का सर ना जा रहा हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, ईयर का लेवल दोनों साइड पे बराबर, आईज फॉरवर्ड, शोल्डर जो होगा वो डाउनवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ और बैक की तरफ। ठीक है, जैसे आप बेसिकली ऐसे पोजीशन कहते हैं ना जिसमें आप थोड़ी सी अपनी बॉडी की चेस्ट या चेस्ट एरिया को आउटवर्ड बाहर की तरफ निकालते हो, तो ऐसी पोजीशन होती है, शोल्डर को डाउन किया फिर बैक किया, तो ऐसे से जब शोल्डर आप बैक करते हो तो आपके चेस्ट एरिया थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है। विद दैट आर्म्स रिलैक्स, पाम्स फेसिंग इनवर्ड। ठीक है, आपकी बॉडी की तरफ पाम्स बेसिकली होते हैं और आर्म्स बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। अब हील स्लाइटली अपार्ट, फीट पैरेलल की मॉडिफिकेशन भी हो सकती है बहुत माइनर लेवल पे, जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, लेकिन डिपेंड। ठीक है, अगर बेटर है कि अगर आप बेसिकली हील्स को कंबाइन करके कर सको। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पोजीशनिंग के मेजर 8 पॉइंट्स। ठीक है, अब सारे जो बेसिकली एक्सरसाइज प्लान है ना वो इन 8 पॉइंट्स पे है। ठीक है, सॉरी सारी जो इसकी बॉडी की पोजीशनिंग है वो इन 8 पॉइंट्स पे है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में कितना स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन है वो इन 8 पॉइंट्स को ही कंसीडर करके किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको पता होगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ अच्छा इस तरह से है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, कितना लेटरली रोटेट है, हिप की बाएं की तरफ रोटेशन कितनी ज़्यादा है। पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपने याद करने करने। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस करते हैं, सॉरी बाद में भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास और चीज़ें मतलब आपकी बॉडी के ऊपर ये कैसे होती है। ठीक है, लेकिन मेजरली इसके पास यही है कि हाँ ठीक है इस तरह से था और इस तरीके से आपने परफॉर्म किया। अब हमने जैसे कहा फिर पाम्स जो थे इनवर्ड मूव कर रहे थे, मेजरली मॉडिफाई कर सकते हो आप उस पोजीशन को अकॉर्डिंग टू पेशेंट, बट बहुत स्लाइड से मॉडिफिकेशन, जैसे हील्स को थोड़ा सा दूर कर दिया। ठीक है, फीट के जो बॉर्डर्स हैं उनको बराबर रख दिया, बहुत ज़्यादा आपने वो आउटवर्ड मूवमेंट ना की है, बेसिकली ऐसे कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मेजरली आप क्या करते हो कि आपका एंगल जो है वो इन्हीं बेसिक चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो आपके पास होगी कि बेसिक स्टैंडिंग पोजीशन है, पोजीशन कैसे बनानी है। अब इसमें मसल वर्क कैसे हो रहा है ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेजरली जो इसका मसल वर्क है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लार्ज टाइप है, आप ये समझो कि थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको आपको इसी तरीके से याद करना होता है मेजरली। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको मसल ग्रुप्स जो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है ना उसके बारे में आपको बता दिया गया है कि हाँ इस तरीके से है, ये तरीका है। अच्छा, कुछ इससे चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब मसल वर्क जो होता है ना वो वेरी करता है अलाइनमेंट के ऊपर भी। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है या कोई और अलाइनमेंट तो नहीं है, कोई बॉडी की मूवमेंट पोजीशनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। फिर अब मेजरली मसल वर्क दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास एंटी ग्रेविटी मसल्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो वर्क करते हैं आइसोमेट्रिकली ताकि पोस्चर आपका मेंटेन रहे। ठीक है, एक एंटी ग्रेविटी वो मसल्स मेजरली होते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं। अब जो भी मसल अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेगा क्या करेगा, तो पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ओके, हम ना बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मसल ग्रुप्स को ना बेसिकली समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ना पॉइंट टू पॉइंट जाओ, या आप ये समझो कि आप ना बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, मतलब आप अपर बॉडी से स्टार्ट करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाओ। ठीक है, अब अपर बॉडी में आपकी आती है सबसे पहले हेड और नेक। ठीक है,
सो हेड और नेक पे ना, अब जाहिर सी बात है, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, इस बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, इस बुक में उन्होंने फीट से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप फीट से स्टार्ट करना चाहते हो तो नो डाउट आप फीट से स्टार्ट करो, ठीक है, या आप हेड एंड नेक से, चलो हम भी फीट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, चलो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, हम नीचे से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास होता क्या है, बेसिकली फीट में हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एनाटॉमी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे तो मैं आपको इतनी डेप्थ में नहीं बताऊंगी, आप ये मसल्स देखते जाना, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं वो बेसिकली स्टेबलाइज करते हैं फीट को, ठीक है। विद दैट आपकी टो कर्लिंग को प्रिवेंट करते हैं, कि टोज आपके जो अंदर की तरफ कर्ल करते हैं ना, मतलब आप समझोगे टोज अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बहुत डेप्थ में टर्म्स में नहीं जाते, ठीक है। टोज जब आपकी बेसिकली नीचे वाली सोल वाली साइड पे जब अंदर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टो कर्लिंग, ठीक है, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टेबलाइज करता है फीट को एक बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। विद दैट प्लांटर फ्लेक्सर बैलेंस करते हैं लेग को फीट के ऊपर, डॉर्सी फ्लेक्सर काउंटर बैलेंस करते हैं प्लांटर फ्लेक्सर्स को, सपोर्ट करते हैं आर्च को। दैट मीन्स फीट उस पोजीशन में एक बैलेंस स्ट्रेट पोजीशन में रहने के लिए प्लांटर फ्लेक्सर डॉर्सी फ्लेक्सर दोनों को बैलेंस काम करना पड़ता है, दोनों को काम करना पड़ता है, ताकि आपकी वो जो एक प्रॉपर आर्च है ना फीट फुट की, वो मेंटेन रहे। विद दैट आपके इवर्टर्स जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं इन्वर्टर्स को, ठीक है, ताकि आपके पास लाइक बैलेंस इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, इन सारों को बैलेंस करते हैं ताकि ग्रेट टो को जो है ना नीचे की तरफ प्रेस रखें, ठीक है। अब मेजरली क्योंकि हमारे पास मसल ग्रुप से बात हो रही है, लेकिन आपको मैं एक सिंपल सी इसकी टिप देती हूँ कि रिमेंबर, हमेशा याद रखना सॉरी, पोजीशंस को सबसे अच्छा याद करने का तरीका ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ना मैक्सिमम मसल्स जो होंगे वो सिर्फ न्यूट्रल काम करेंगे, ठीक है, बैलेंस। एक अगर एक साइड के मसल्स काम करें तो दूसरी साइड के मसल्स काम करेंगे उसको बैलेंस, उस पोजीशन इरेक्ट पोजीशन में रखने के लिए, ठीक है। सो रिमेंबर, जैसे हमने प्लांटर फ्लेक्सस की बात की, इसी तरह डॉर्सी फ्लेक्सस दोनों काम करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका फुट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में वहां पे फ्लोर के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहे, ठीक है, ग्राउंड के साथ। सो इस तरीके से होने के लिए आपके क्या चाहिए, दोनों को वर्क करना प्रॉपर जरूरी है, ठीक है। इस तरह इवर्टर्स इनवर्टर्स को भी बैलेंसली वर्क करना होता है। फीट हो गए, अब हम आते हैं लेग्स के ऊपर, ठीक है, लेग्स पे और हिप्स पे, ठीक है। लेग्स पे हमारे पास मेजरली नी एक्सटेंसर स्लाइटली से एक्टिव होते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास एक्सटेंशन प्रॉपर रहे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आए, क्योंकि हमारे पास आपको पता है एक्सटेंशन ही परफॉर्म हो रही होती है जब आप स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हो, स्लाइटली से एक्टिव होते हैं ताकि उस पोजीशन को मेंटेन रखें। विद दैट हिप के एक्सटेंसर्स और लेटर रोटेटर्स, क्योंकि आपके पास मूवमेंट यही परफॉर्म की थी हमने ऊपर, ठीक है, तो एक्सटेंसर्स भी और लेटर रोटेटर्स भी काम करेंगे, तो हिप की रोटेशन सॉरी मेंटेन करेंगे हम हिप की पोजीशन, लेग्स को ब्रेस करेंगे, फुट के आर्चेस को देखेंगे, तो हमारे पास क्या करें, हिप के एक्सटेंसर्स और लेटरल रोटेटर्स में एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अब हम फीट से देखते हैं, फीट पे हमने क्या कहा था, इंट्रिंसिक मसल्स फीट को स्टेबलाइज करते हैं, प्लांटर फ्लेक्सर्स और डॉर्सी फ्लेक्सर एक दूसरे का काउंटर बैलेंस कर रहे थे ताकि हम आर्च को सपोर्ट कर सके। इन्वर्टर्स बेसिकली इन्वर्टर्स को बैलेंस करते हैं ताकि आप फर्स्ट जो आपका ग्रेट टो है ना, जो आपका सबसे बड़ा वाला टो है, इसको प्रेस कर सके, ठीक है। विद दैट हम लेग्स हिप्स पे आए, लेग्स पे हमने नी एक्सटेंसर्स देखे स्लाइटली एक्टिव होते हैं, हिप्स पे आपके हिप एक्सटेंसर्स और लेटर रोटेटर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो हमने बेसिकली स्टैंडिंग बनाई है। विद दैट अब आपके पास स्पाइन आती है, स्पाइन में आपके पास ऊपर आते हैं तो हमारे पास बेसिकली स्पाइन के एक्सटेंसर्स होते हैं, ठीक है, और एब्डोमिनल्स होते हैं, ठीक है। अब एब्डोमिनल मसल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी दोनों एक दूसरे के काउंटर बैलेंस करेंगे, रिमेंबर, ओके। स्पाइनल एक्सटेंसर्स क्या करते हैं, अपराइट ट्रंक, ट्रंक को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखते हैं, बिल्कुल जो हमने अपराइट पोजीशन कहा ना कि हमारी स्पाइन बिल्कुल अपराइट होनी चाहिए, वो स्पाइनल एक्सटेंसर्स काम करते हैं उसको मेंटेन करने का। एब्डोमिनल्स क्या करते हैं, कोई भी ओवर एक्शन ना हो एक्सटेंसर्स का ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है, ओवर एक्टिविटी ना हो एक्सटेंसर्स की वजह से, एक प्रॉपर बैलेंस पोजीशन परफॉर्म कर सके, इसके लिए करते हैं। साथ साथ वो असिस्ट करता है पेल्विक टिल्ट को भी, और कोई विजरास हैं जैसे हमारी बॉडी में सारी जो विजरल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी, ठीक है। तो एब्डोमिनल्स क्या कहते हैं, बेसिकली इनका बहुत बड़ा असल रोल तो इनका विजरास का सपोर्ट ही होता है, बट दैट ये एक्सटेंसर्स को बहुत ओवर एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो आपके बेसिकली एक्सटेंसर्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, बेसिकली ये भी दोनों क्या करें, एक दूसरे के स्टेबलाइज काम करें। विद दैट असिस्ट करता है पेल्विक के टिल्ट।
अभी आप इस तरह से याद करो, मैं एक्सरसाइज तो आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे रिटेन रखोगे, ठीक है। विद दैट वीडियो के एंड में ना हम साइंस की डिस्कशन कंबाइन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से आप इसको रिटेन रख सकते हो। नेक और हेड के मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर हम एंड पे शोल्डर और आर्म्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक और हेड के बेसिकली मसल्स जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि प्रीवर्टिबल मसल्स हैं, प्रीवर्टिब्रल नेक मसल्स। प्रीवर्टिब्रल नेक मसल्स होते हैं नेक की एक्सटेंशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब नेक की एक्सटेंशन को कंट्रोल करेंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसे मसल्स भी होंगे जो हमारे पास आपके पास बैलेंस हेड को बैलेंस करने का काम करेंगे। तो ये मसल्स कौन से होते हैं? एटलांटो ऑक्सीपिटल फ्लेक्सर्स या एक्सटेंसर्स, ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली ऑक्सीपिट और एटलस के बीच में हमारे पास मेजरली जॉइंट बनता है, वहाँ पे मेजर स्पेसिफिक फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स होते हैं जो आपके हेड को बैलेंस करते हैं, ठीक है। नेक के तो आपको पता चल गया कि एक्सटेंशन को कंट्रोल करने के लिए प्यूबिटल नेक मसल्स हैं, और मैंडिबुलर एलिवेटर्स जो होते हैं वो आपका माउथ क्लोज करने का काम करते हैं मेजरली। आप इस तरीके से याद रखो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सारे काम हमने परफॉर्म करवाने हैं। माउथ आपका ओपन नहीं होना चाहिए, हेड एक बैलेंस स्टेट में होना चाहिए, बहुत एक्सटेंशन में ना जा रहा हो, फ्लेक्शन में ना जा रहा हो, एक बैलेंस रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। विद दैट आपके पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास आता है, हम पहले थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको नीचे की तरफ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या कहा, एटलांटोसिपिटल जॉइंट वाली बात हुई, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आ जाते हैं बेसिकली स्कैपुला के या शोल्डर के आर्म के मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। स्कैपुला की रिट्रैक्टर्स काम करते हैं ताकि हमारे पास स्कैपुला को ना लेटरली अलाइन करें, जैसे हमने पहले भी बात की, हमने डाउन और बैक की तरफ जाना है तो हमारे पास रिट्रैक्टर्स काम करेंगे। विद दैट हम असिस्ट करते हैं आर्म की पोजीशन को, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी बहुत रोटेशन भी होती है, रोटेटर्स भी, शोल्डर के रोटेटर्स भी काम करते हैं असिस्टेंस में, कि आर्म किस तरह रखना है, आर्म को स्टेबल रखना है, किस पोजीशन में रखना है, इन सारी में, ठीक है। विद दैट हमारे पास बैलेंस। अब आपको एक चीज़ बिल्कुल पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बताई है, मसल का जो वर्क है ना इंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल डायरेक्शन में, वो सिर्फ इस बेस पे काम कर रहा होगा स्टैंडिंग पोजीशन में, कि वो उस बेस को, उस चीज़ को इक्विलिब्रियम को मेंटेन रख सके, उस पोजीशन को बेसिकली मेंटेन रख सके, या आप ये समझो कि एक बैलेंस पोजीशन बने, ना बहुत ज़्यादा अपनी मूवमेंट आप मूवमेंट चेंज करो, ना हिलाओ, एक स्पेसिफिक बैलेंस पोजीशन। अब हमारे पास विद दैट सारे मसल्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं। तो मेजरली अब हम इसके इफेक्ट्स और यूजेस पे बात करते हैं कि हमारे पास इफेक्ट्स या इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। सो ओके, हम पहले स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे पास इफेक्ट्स, सॉरी स्क्रॉल हो गया, ओके, यहाँ पर, ठीक है। हम इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो मेजर इफेक्ट्स और यूजेस इसके ये है कि ये थोड़ी सी आपको सिंपल सा एक इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, या आप ये समझ लो कि इसका डिसएडवांटेज जो होता है ना वो ये होता है क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ठीक है। सारी स्टार्टिंग पोजीशन से सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी कम है ना जिस पोजीशन में, वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, ठीक है। एक तो ये लीस्ट स्टेबल है, इसकी दो कॉजेज है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि ये इसकी बेस, हमने जैसे बात की बेस ऑफ सपोर्ट वो बहुत स्मॉल होती है। विद दैट इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो सीओजी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो हमारे पास स्टेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाती है मेजरली। तो मेजर कॉज ये है कि यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, इस पोजीशन में। इसके अलावा जाहिर सी बात है ये मेजरली सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल है जो इसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। जो इसको प्रॉपरली नहीं कर सकते, हमें पेशेंट्स को आपको डिफरेंट अदर पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशंस में सॉरी डिफरेंट अदर स्टार्टिंग पोजीशंस में डालना पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स, लेकिन मेजरली है। अब इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो ये कि इसमें मसल वर्क बहुत कम होता है, क्योंकि हमने मसल वर्क पढ़ा ज़रूर है पर हमने हर बात पे यही किया कि बैलेंस करता है, ठीक है। इसका स्पेसिफिकली मसल का उस तरह एक्टिवेशन नहीं होती, हाँ एक्टिवेशन होती है सिर्फ बैलेंस करने में, एक न्यूट्रल सी पोजीशन क्रिएट करने में इसकी होती है।
विद दैट आप ये कह सकते हो कि ये रिड्यूस करता है फटीग काफ़ी हद तक अगर प्रैक्टिस करते रहे आप इस पोजीशन के अंदर या इस पोजीशन को। पोस्चर रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, इसकी कंडीशनल बहुत ज़्यादा कंडीशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही होती है। विद दैट ये एक अलर्ट फीलिंग देता है, ठीक है, जॉय की फीलिंग। पेशेंट ये कहता है ओ उसने काफ़ी अचीव कर लिया होता है, उसको लगता है कि मैंने इस पोजीशन में कोई मूवमेंट किया है, तो काफ़ी हद तक उसको अलर्टनेस फील होती है, एक जॉय की फीलिंग आती है, ठीक है। विद दैट पेशेंट की जाहिर सी बात है इमोशनल कंटेंट भी देख लिया। फिर थॉरैक्स बिल्कुल फ्री होता है, विज़रास भी सपोर्टेड पोजीशन में रहते हैं, इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा कहीं पे भी बैकवर्ड पोस्टीरियर नहीं जा रहे होते, एक प्रॉपर मेंटेन पोजीशन में रहते हैं। और बहुत ज़्यादा ये स्टार्टिंग पोजीशन एज अ स्टार्टिंग पोजीशन यूज़ होती है ड्रामास में, डांस में आपने देखा होगा, एनर्जी के लिए, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ एनर्जी यूज़ होते हैं। सो मेजरली आपके पास मेजर जो चीज़ थी ना वो ये थी कि इसके बेनिफिट्स या यूजेस या इफेक्ट्स यही थे। मेजर डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम इस पिक्चर से ना थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। अब आपको इस पिक्चर में सिंपल सी ये चीज़ बताई गई है, स्टैंडिंग इरेक्ट पोज़ीशन है एक लाइन में, ठीक है? अब इस एक लाइन में इस पोज़ीशन को मेंटेन करने के लिए दोनों साइड्स के ना मसल्स काउंटर बैलेंस वर्क करेंगे, ठीक है? अब प्री वर्टिब्रल अगर नेक मसल्स काम कर रहे हैं तो एक्सटेंसर स्पाइन के भी काम करेंगे, चाहे वो नेक पे हो, चाहे वो बैक पे हो। फ्लेक्सर्स लंबर रीजन के काम करें तो एक्सटेंसर्स हिप के काम करेंगे, दोनों को स्टेबल रखने के लिए। विद दैट हमने प्लांटर फ्लेक्स और डॉर्सिफ्लेक्सस की बात की थी, ये भी बेसिकली इस पोजीशन को न्यूट्रल रखने का काम करते हैं कि हमारे पास फुट जो है वो न्यूट्रल रहे। इंट्रिंसिक मसल्स जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस आर्च को स्टेबल रखने के लिए भी काम करेंगे, और साथ साथ आपके पास बेसिकली फीट को प्रिवेंट करेंगे किसी भी स्पेसिफिक और टो कर्लिंग से या किसी और स्पेसिफिक इशू से। तो मेजरली आपके पास ये आ रहा था। अब आपको ये सारी चीज़ें इसलिए याद रखनी कि मेजरली जो आपके पास सारा रिमेंबर कि हमारे पास जितना भी काम हो रहा है, ठीक है, हम दूसरे पिक्चर से भी देखते हैं थोड़ा सा। नेक के एक्सटेंसर्स नेक के फ्लेक्सर्स काम करें, विद दैट स्पाइनल फ्लेक्सर्स स्पाइनल एक्सटेंसर्स काम करेंगे, विच मैक्सिमस इलियस हैम्स काम करें। अभी अगर यहाँ पे हैम्स काम करेंगे तो यहाँ पे कॉर्ड्स करेंगे, मतलब आपकी पूरी बॉडी की जो पोजीशन है। अब ये जो आपके पास इलियस और ग्लूटिस मैक्सिमस काम करे, बेसिकली ये टिल्टिंग में काम करे। पेल्विक का ना स्पेसिफिकली स्मॉल सी, अब जो आपकी हिप बोन है ना, इस पे स्मॉल सी एक टिल्ट सा आता है। टिल्ट सा आपको मैं अगर सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ तो एक एक डाउनवर्ड से मूवमेंट आती है आपके पास बोन की, ठीक है, मतलब एंटीरियर साइड पे थोड़ी सी नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स सी लगती है, जिसकी वजह से आपका पेल्विस आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड्स होता है, इसकी पेल्विक टिल्टिंग हम डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में। सो विद दैट हैम्स आपके हैम्स और पॉड्स होते हैं वो भी कंबाइन काम करते हैं ताकि इसको न्यूट्रल रख सके पोजीशन को। फिर हमने जैसे टिबियालिस एंटीरियर की बात की और हमने गैस्ट्रोनोमियस सोलियस की बात की, तो बैक के मसल्स प्लांटर एक हमारे पास प्लांटर फ्लेक्सस एक डॉर्सिफ्लेक्सस है। मेजरली आपके पास जब ये सारे कंबाइन वर्क करते हैं आपके पास एक इरेक्ट पोजीशन जिसको स्टैंडिंग पोजीशन कहते हैं, सारे ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल्स काम करते हैं, ठीक है, मेजरली। सो मेजरली हमारे पास जो हमने डिस्कशन की थी वो यही थी कि हमारे पास पोजीशन कैसे मेंटेन होती है। नेक्स्ट में हम नीलिंग को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी ऐसे इशू कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और मेजरली इसमें यही चीज़ होगी जिसको आपको फोकस रखना है। बाकी आप देख लो कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी अभी भी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।